जय गुरुदेव। सभी साधकों का मैं स्वागत करता हूँ। और देखिए, आज मैं जो है एक साधना के विषय में आपको बता रहा हूँ कि साधनाओं में कभी कभी जो है हमको जो है वह सिद्धि जल्दी प्राप्त हो जाती है, कभी कुछ जो है वह समय लग जाता है हमको। और जिनको जो सिद्धि प्राप्त होती है, जो शीघ्र ही मिल जाती है, तो वो गुरु की कृपा से मिलती है। जो गुरु के जो लगातार संपर्क में बने रहते हैं और जो स्वयं भी प्रयास करते रहते हैं, स्वयं से कोई जो है कमी रखते नहीं है, यानी कि वो मंत्र करते रहते हैं। एक समय ऐसा आता है, कभी कभी को कुछ अनुभव भी उनको होते नहीं है, और फिर भी निस्वार्थ भाव से करते रहते हैं। उनके मन में होता है कि मैं, यह विश्वास होता है कि मतलब जो मेरी दिशा दशा, वो एक जो मार्ग है वो सही है और उस पर मैं चल रहा हूँ, और ये साधना जो फलीभूत होनी ही होनी है, भले ही मुझे समय लग जाए, है ना। तो क्या विश्वास होना ज़रूरी है, और विश्वास के साथ साथ जो है फिर परीक्षा भी शुरू हो जाती है उस शक्ति की। कभी कभी वो हमें जो है हमसे इतनी परीक्षाएं लेने लगती है कि वो भी देखना चाहती है कि अगर कुछ विशेष हमें प्रदान करना चाहती है। देखिए, परीक्षाएं, मेरा कहने का मतलब उन्हीं की होती है जिनको विशेष प्राप्त होता है। अनुभव हो सकते हैं कुछ साधकों के, हम भी साधनाएं करवाते हैं कभी कभी। देखिए, कई साधक, हम प्रैक्टिकली रूप से जो है बातों को मैं रख रहा हूँ आपके बीच में, क्योंकि देखिए कई जो साधक होते हैं उनको अनुभव होते हैं शुरू में। मान लीजिए वो अप्सरा साधना करें, यक्षिणी करें, प्रत्यक्षीकरण से जुड़ी कोई साधना, तो अनुभव हो जाते हैं, और उसके बाद में प्रत्यक्षीकरण नहीं हो पाता किसी किसी को। यानी कि जिसको अनुभव होते हैं उसको प्रत्यक्षीकरण मुश्किल हो जाता है, लेकिन जिसको अनुभव भी नहीं होते, कभी कभी ऐसा तो शक्ति उनकी ही परीक्षा ले रही होती है, उनको वो अनुभव भी नहीं दे रही, क्योंकि वो चाह रही है कि इसकी परीक्षा ले तू, इसमें विशेषता है ना। और वो पूर्ण जो है वह मार्गदर्शन में साधना कर रहा है साधक, और जो है कोई कमी नहीं रख रहा है। और एक शुरू में उसके मन में चलता है कि शायद मेरी साधना सही नहीं जा रही है, 100 बातें चलती हैं, लेकिन फिर मन में उसकी कामना भी होती है कि प्रत्यक्षीकरण हो जाए, मुझे हो जाए, शीघ्र ही हो जाए। और फिर जब होता नहीं है तो फिर क्या होता है, वो कोई भावना ही छोड़ देता है मन में प्रत्यक्षीकरण की या क्या। बस वो एक शक्ति की जो है मंत्र को नहीं छोड़ता। उसे विश्वास होता है कि जब ये भाव आ जाता है कि चिंतन जब आपका आना होगा तब आप आओगी ही, और मैं तो कर रहा हूँ, मैं तो छोड़ने वाला नहीं हूँ। ऐसा विश्वास करके जब वो साधना करता है और अपना मंत्र लेकर के आगे चलता है गुरु मार्गदर्शन में, तो फिर निश्चित रूप से उसे हो सकता है उसका प्रत्यक्षीकरण भी हो। और ऐसे कई साधक हैं जिन्हें प्रत्यक्षीकरण हो गया, फिर जिनको कोई अनुभव भी नहीं हो रहा था उनको प्रत्यक्षीकरण हो गया, है ना। तो मैं उम्मीद है कि आप सभी समझेंगे इन बातों को। और जिनको अनुभव हो रहे थे, यानी कि मान लीजिए कोई अप्सरा यक्षिणी साधना कर रहा है और उसको अनुभव हो रहे हैं, किसी को पायल की आवाज़ आ रही है, किसी को सुगंध आ रही है, तो उनको, ऐसे भी साधक हैं जिनको उनमें प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ, उनको अनुभव तो हुए लेकिन प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ, है ना। तो ये ज़रूरी नहीं है। वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा यही है कि साधक जो निराश हो जाए कि भाई मुझको कुछ अनुभव नहीं, अनुभूति नहीं, सोपन भी नहीं है। कई कई साधक ऐसे भी हमारे हुए हैं जिनको कोई अनुभव नहीं, लेकिन उन्होंने एक लंबा अनुष्ठान, एक लंबा लेकर के चले वो साधना को पूर्ण विधान के रूप में, फिर यानी कि उन्हें हार नहीं मानी है, और फिर उनको प्रत्यक्षीकरण हो गया। ऐसे भी साधक, है ना। तो कुछ भी हो सकता है, साधना का मार्ग एक ऐसा ही मार्ग है। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जब आप करें तो पूर्ण मनोभाव से बस करते रहें, मेहनत दें अपना, और निश्चित रूप से जो आप मेहनत कर रहे हैं वो फलीभूत होगी गुरु कृपा से। उसमें आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि मंत्र को सिद्ध करना, जैसे मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, उस मंत्र को जो आप जप रहे हो, जो भी वो साधना है, 11 दिन की, किस दिन की, या जितने भी दिन की वह आप कर रहे हो किसी भी शक्ति की, तो उस मंत्र को जितना जपोगे उतना उस शक्ति के करीब जाओगे आप। अगर आपको कुछ अनुभूति नहीं हो पा रही है तो फिर क्या है, इसका मतलब है उसको और ज़्यादा करना पड़ेगा, है ना। कोई अड़चन बाधा नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई आपका मंत्र गलत जगह नहीं जा रहा है, कोई आपके मंत्र को चुरा नहीं रहा है ना। ये सब बातें दिमाग से निकाल दें। अगर वो विधान सही है, यंत्र माला आप प्रॉपर तरीके से साधना कर रहे हो गुरु के मार्गदर्शन में, तो उसको करते जाना है। और समय समय पर उस शक्ति के पीछे इस तरह पड़ना है कि उसका शक्तिपात भी आप लेते रहो गुरु से, चाहे वह यक्षिणी है, चाहे वह योगिनी है, चाहे वह कोई भी महाविद्या शक्ति है।
तो इसी का एक ही मार्ग होता है साधना सफलता का, है ना। तो ये विशेषकर आप जो है वह ध्यान रखें साधक। और जो शक्ति का समय होता है और जितनी उसको परीक्षा जो है वह लेनी होती है साधक की, वो लेती है। और देखिए, जब आप सफलता के करीब होते हो या आप सही दिशा में जा रहे होते हो, तब आपको वही शक्ति जिसकी आप साधना कर रहे हो, वह स्वयं फिर बंधन में बंधना वो नहीं चाहती है। वो इस कदर आपको परखती है, आपकी परीक्षा लेती है, तो उनसे संबंधित शक्तियाँ, उनकी ऊर्जाएं आपको रोकती हैं स्वयं साधना करने से। वो आपको भटका भी सकती हैं, मन में आपके ये विचार डाल सकती हैं कि जब आप कि मैं साधना को छोड़ दूँ, मुझे कोई जो है फ़ायदा नहीं हो रहा है, कोई लाभ नहीं, कोई प्रत्यक्षीकरण नहीं, तो मन में ये भाव आ जाएगा कि भैया साधना को छोड़ देता हूँ, है ना। तो इस तरह के नकारात्मक भाव आते हैं साधकों के, और वो फिर उस अनुष्ठान को आगे करना सोचते नहीं है, लेकर के चलना सोचते नहीं है, हार मान लेते हैं। और जिसने हार मान ली वो इस फील्ड से निकल लिया, ठीक है, उसको फिर आगे चल के किसी साधना में, अप्सरा में या किसी में प्रत्यक्षण नहीं होता है, क्योंकि वहाँ वो हार मान लेते हैं। और जो हार नहीं मानते, विश्वास पूर्वक उसको आगे लेके चलते, मंत्र को जागृत करते रहते हैं। और जब वह सिद्ध हो गया, जिस क्षण वह सिद्ध हो गया, जिस क्षण उसकी तरंगे उस शक्ति तक पहुँच गई, जिस क्षण उस की ऊर्जा, उस अप्सरा, उस योगिनी, उस यक्षिणी तक पहुँच गई, तो आपकी बातें उस तक पहुंचने लगेंगी। सीधा एक मार्ग मिल जाएगा, एक लाइन फिक्स हो जाएगी आपकी और उस शक्ति की, उस अप्सरा की। तो फिर जो है वह मार्ग जो है आपका जो है फिर इतना लंबा आपको लेके नहीं चलना पड़ेगा और आपका सार्थक हो जाएगा वह जो मंत्र आप जप रहे हो, है ना। तो उस हद तक मेहनत करनी होती है। ये सिद्धियाँ सभी को प्राप्त नहीं होती हैं, है ना। आजकल 90% तो ऐसे व्यक्ति बैठे हैं कि भाई उन्हें तो एक छोटी सी सिद्धि भी नहीं, और बातें बहुत बड़ी बड़ी मैं देखता हूँ। जब मैं उनका डिटेल देखता हूँ तो मुझे पता चलता है साधनाएं वो ऐसी ऐसी देते हैं साधकों को कि स्वयं उन्होंने सिद्ध नहीं की हुई है साधना, और देते ऐसे हैं जैसे कि भैया इनके तो सामने आकर के खड़ी हो जाती है ना। क्योंकि अगर एक छोटी सी शक्ति भी आपने सिद्ध कर ली, कोई शक्ति छोटी नहीं है, अगर आपने उसको सिद्ध कर लिया, मान लीजिए एक अप्सरा को भी कोई साधक सिद्ध कर लेता है, प्रत्यक्ष कर लेता है, तो वो कायाकल्प कर देती है, उसका जीवन बदल देती है उस साधक का। एक साधक थे, इसी बीच में आपको बताऊंगा, देखिए उन्होंने अप्सरा साधना की थी, काफ़ी टाइम से अप्सरा के पीछे पड़ रहे थे, उनको कोई अनुभव नहीं हो रहे थे, कम से कम 6 महीने से ज़्यादा ही हो गया था, उनको साल ही होने वाला था। लेकिन उस साधना को जो करते रहे, उसका शक्तिपात भी गुरु से ले रहे थे, हमारे मार्गदर्शन में भी निरंतर चल रहे थे, उसी प्रकार से वे साधना कर रहे थे। और जो निराश के भाव भी उनके मन में आए, है ना। और कहते गुरुजी होता भी है, नहीं होता है, कोई अनुभव ही नहीं हो रहा है, प्रत्यक्षीकरण भी नहीं हो रहा, और हम कहते हैं कि विश्वास करो, करते रहो आप, है ना। और बीच में शक्तिपात भी लेते, जो भी प्रक्रिया है उसके तहत करते रहो और निराश नहीं होना है आपको। हो सकता है कि आपको प्रत्यक्षीकरण ही हो जाए, हो सकता है कि आपकी परीक्षाएं हैं और इनमें आपको सफल होना है। तो ऐसे ही करके जो है वह प्रत्यक्षीकरण उनको एक दिन हो गया, और अचानक से जो है उनके पास आई, और साधना में तो नहीं हुआ, जब वो साधना नहीं कर रहे थे, साधना तो डेली चल रही थी उनकी, करते ही रहते थे, छोड़ा उन्होंने कभी था ही नीचे, एक माला करनी हो करते ज़रूर थे। बीच में किसी कारण से छूट जाए, अनुष्ठान नहीं कर रहे हो तो अलग बात है ना। तो चलता रहता था उनका, अप्सरा के पीछे ही लगे हुए थे। तो मैं सत्य घटना बता रहा हूँ आपको एक। तो फिर क्या होता है कि एक दिन वो जो है उनको उसका प्रत्यक्षीकरण हो गया, आ गई वो उनके सामने, है ना। दोपहर का समय था और ग्रीष्मकालीन ऋतु थी, यानी कि गर्मी की जो टाइम चल रहा था, और दोपहर में लेटे हुए थे वे अपने रूम में। तो अचानक से वह अप्सरा उनके सामने आकर के खड़ी हो गई, पूर्ण वातावरण बदल गया जहाँ वो लेटे थे अपने रूम में, और अपने आप ही, जैसे मैं कहता हूँ कि एक वातावरण चेंज हो जाता है, जैसी अप्सरा आती है, जैसे असंख्य फूल खिल गए हों, एक आनंद युक्त वातावरण हो गया उनके चारों ओर, और वे आकर के खड़ी हो गई। और जो है वह वहाँ उनका प्रत्यक्षीकरण उस अप्सरा का हो गया, और सार्थक हो गई उनकी वे साधना, वहीं उनके वचन हो गए। तो ऐसा हो जाता है, ज़रूरी नहीं जैसे मैं कहता हूँ कि सामने और वह पूजा में ही आएगी आपके, वो कभी भी आ सकती है। जब आपने कोई 1 या 2-3 भी अनुष्ठान उसके कर लिए, तो ये जीवन में आपके कभी भी घटित हो सकती है घटना। लेकिन क्या आपको शीघ्रता से सफलता मिले, इसके लिए प्रयास करते रहना और मंत्र को सिद्ध करते रहना। उसका मतलब यही होता है कि और करने की आवश्यकता है अगर कुछ हो नहीं पा रहा, है ना।
उस मंत्र को और करने की आवश्यकता है। और उसके बाद क्या उनका जीवन में परिवर्तन हुआ, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि एक छोटी शक्ति भी जो है आपका कायाकल्प कर देती है। तो जो उनका थोड़ा सा रंग था वो थोड़ा सांवला टाइप का था, तो वो सौंदर्यता में एकदम चेंज हो गए। यानी कि उसके संपर्क में उस दिन से जब वो आने लगी उनके पास में, और नित्य शाम के टाइम आती थी, उसका आह्वान करते थे वो, और वो जब भी आती उनके पास बैठती, वार्तालाप करती, और उसके संपर्क में रहने के कारण ही उनका जो वो सांवला रंग था वो भी चेंज हो गया, एकदम से प्रकाश युक्त। यानी कि 8 से 10 दिन के अंदर अंदर ही कायाकल्प उनका पूर्ण रूप से हो गया, सुंदर हो गए, एकदम से आकर्षण युक्त हो गए, चेहरा भी एकदम गौर वर्ण की तरह हो गया। और लोग भी, उन्होंने कहा कि गुरुजी, लोग पूछते कि कैसे क्या हुआ, कोई कहता कौन सी क्रीम लगाई, कोई कुछ कहता, देखे भिन्न भिन्न लोग होते हैं, सामान्य में तो कुछ भी समझते हैं। कोई कहता कि क्या प्लास्टिक सर्जरी करवाई, एकदम से कैसे ये चेंज हो गए हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो मुश्किल हो गया उनके लिए, उनके जवाब देना, है ना। तो उनके लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि वह रोज जाती, अब उसके संपर्क में रहते, क्योंकि जिसके संपर्क में हम रहते हैं उस देवकन्या के, किसी शक्ति के, तो वैसे ही हो जाते हैं, वैसे ही वह साधक होता है, उसका कायाकल्प हो जाता है। और उन्होंने बताया कि गुरुजी बीच बीच में वो हमको ऐसे द्रव्य ला करके देती थी, अप्सरा वो देती है, ऐसे द्रव्य देती है बीच बीच में कि जो इंद्रलोक से संबंधित द्रव्य होते थे, जिनका पान देवता करते हैं, जो सौंदर्य वर्धक होते हैं और निरंतर चिर यौवन काल, चिर यौवन एक देह को बनाए रखते हैं, है ना, आकर्षण भी और ज़्यादा प्रबल हो जाता है। तो वैसे द्रव्य बीच बीच में ला करके देती थी और वह पीते थे, उनका पान भी करवाती थी। और जब इस तरह से उनका कायाकल्प हो गया और किसी चीज़ की कोई कमी नहीं लगने दी उस अप्सरा ने उनको। ये मैं एक सत्य घटना बता रहा हूँ इस साधक के विषय में। और जो इन्होंने साधना की थी वह उर्वशी साधना की थी, ये भी मैं आपको बता दूं, साबर विधि के द्वारा। जो एक ही मंत्र है, एक माला है और बड़ा मंत्र है, उस एक माला में ही जो है कम से कम 2-2.5 घंटे लग जाते हैं एक माला करने में, 2 से 2.5 घंटे लगते हैं उस एक माला करने में। जो साबर मंत्र है वो अलग मंत्र उर्वशी का, ऐसी ऐसी साधनाएं। अब देखिए कितनी मेहनत इन्होंने की होगी, उस मंत्र को भी करने में इनको इतना टाइम लग गया, जबकि इतना तीव्र, इतना तीक्ष्ण एक तरह से मंत्र है वो उर्वशी का। और लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी, उसकी एक माला तो करते ही करते थे, है ना, जब भी समय मिल जाता था, बिना संकल्प के भी, संकल्प के बाद। तो ऐसी ऐसी घटनाएं होनी चाहती। फिर कहा, इन्होंने हमसे कहा कि गुरुजी ज़्यादा, मतलब मेरा आकर्षण ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है और मेरा जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। ऑफिस में भी जाता हूँ अपने, तो वहाँ भी जो है लोग और जो भी युवतियाँ हैं ऑफिस में, वो संपर्क स्थापित करने की कोशिश करती हैं, और मैं जो हूँ परेशान हो गया हूँ। तो ये मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है, इसको मैं कम करना चाहता हूँ, क्योंकि ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है निरंतर, है ना। तो जो निरंतर बढ़ने की जो एक क्रिया है वह जो है नहीं, साधकों को जो है एक लिमिट में जो है, मैंने इसीलिए कहा कि जो शक्ति होती है उसका जो आपको आवाहन करना है तो वो एक लिमिट में ही करना चाहिए। उसके बाद मैंने कहा आपको उसका डेली आवाहन नहीं करना, यानी कि रोज़ उस शक्ति को नहीं बुलाना है अपने पास में। वो क्या करते थे, जिस दिन से प्रत्यक्ष होना उसको डेली बुला लेते थे, जैसे शाम के टाइम अकेले बैठे, छत पर बैठे या कहीं बैठे, तो उसका आह्वान किया और वो ध्यान ही किया और ध्यान मात्र से ही वो उपस्थित हो जाती थी। तो हमें अगर ज़्यादा ही इन शक्तियों के संपर्क में रहेंगे, डेली उनका आह्वान करेंगे, तो आकर्षण तो प्रबल हो जाएगा और इतना हो जाएगा कि लोग जो है फिर आपको अजीब नज़रों से देखना शुरू कर देंगे। उनको महसूस होने लगेगा कि क्या हो रहा है, और लोगों के साथ साथ सभी जीव जंतु भी आकर्षित होने लगते हैं उस व्यक्ति की तरफ जो इस तरह से संपर्क में रहना शुरू कर देता है किसी शक्ति के। तो फिर उन्होंने हमारी बात को माना और फिर हफ्ते में उन्होंने कहा गुरुजी केवल हफ्ते में 1 या 2 बार मैं उसका आह्वान करता हूँ, और अब बैलेंस हो गया है सब कुछ, अब सामान्य हो गया है। अब जो आकर्षण बढ़ रहा था मेरे में, प्रबल आकर्षण हो रहा था, चुंबक की तरह लोग खींचे आकर्षित हो रहे थे सभी वर्ग के लोग, और मुझसे बात करने की कोशिश और सभी कुछ हो रहा था। कायाकल्प भी तो हो ही गया, पूर्ण रूप से बढ़ता जा रहा था एक आकर्षण तत्व मेरे अंदर, तो वो अब सीमित हो गया है जैसा मैं चाहता था, वरना ये मेरे लिए परेशानी का कारण बन गया था, है ना। तो मेरा बताने का आपको उद्देश्य यही है कि इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर प्रत्यक्षीकरण हो भी जाता है, जब आप मेहनत करते हो तो हो जाए तो वो शक्ति आ जाती है, जब तक नहीं आ रही तभी तक हमारे जीवन ऐसा होता है, लेकिन जब आती है तो पूर्ण कायाकल्प हो जाता है, बदल जाता है।
ये बहुत पावरफुल, ये वो उनके पास भी सिद्धि नहीं होती हैं। ये मत समझिए कि वो आपने यूट्यूब से ले लिए, किसी को गुरु ही सोच रहे हैं कि वो आपको अप्सरा दे रहा है, भिन्न भिन्न प्रकार की अप्सराएं दे रहा है तो उनके पास सिद्धि रखी है। इतना आसान नहीं होता अप्सरा की सिद्धि, बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसमें। और जिसको हो जाती है उसका तो जीवन बदल जाता है, फिर चाहे और साधना ना भी करे। इच्छाएं निराश नहीं होने देती, अपने साधक की इच्छाएं पूर्ण करती रहती है किसी न किसी माध्यम से। यानी कि आपको कहना नहीं पड़ेगा, और जो अप्सरा होती है या यक्षिणी वो आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने लगेंगी, आपको निराश नहीं होने देंगी, है ना। तो इन बातों का जो है साधक ध्यान रखेंगे। और मैंने एक छोटी सी घटना बताई है, और जो है संपर्क में रहें, लेकिन फिर अपना जो है वह जो दिनचर्या है, दैविक जीवन है, जो आध्यात्मिकता है उसको भी बरकरार रखें, कि जो अन्य पूजा साधना भी करते रहें। इसीलिए कहता हूँ कि ऐसा नहीं कि अप्सरा कर ली बस अप्सरा ही करके बैठ गए, तो अन्य साधना भी करें। वो तो है, अगर सिद्धि प्राप्त हो गई तो हो ही गई आपको, है ना। वो तो जुड़ ही चुकी शक्ति आपको, एक बार जब जुड़ गई तो फिर जो अन्य साधनाओं में भी आगे बढ़े। एक बैलेंस बना रहे, भौतिकता में पूर्ण लिप्त ना हो, क्योंकि क्या होता है अप्सरा साधना आपको पूर्ण भौतिकता में लिप्त कर देती है। यानी कि आप फिर बाहर निकलना आपका मुश्किल हो जाएगा अगर नित्य उसके संपर्क में बने रहेंगे आप, है ना। भोग विलास में ही लिप्त हो जाओगे, क्योंकि इनका कार्य ही यही होता है एक तरह से। तो यही है कि मेरा कहने का जो इस वीडियो को थोड़ा बनाने का उद्देश्य ये था कि साधक जो निराश नहीं होना चाहिए, और जिस क्षण आपके जीवन में शक्ति आ गई उस क्षण तो आपका जीवन क्या पूर्ण कायाकल्प ही हो जाएगा। आप ही फिर जो है वह बचते फिरोगे लोगों से, और इस कदर से एक चुंबक तत्व आप में जो है वह आकर्षण का प्रबल हो जाएगा, है ना। इसीलिए जो सिद्धि प्राप्त हैं वह छुप के रहते हैं, वह सामने आते नहीं हैं। लोग कहते हैं ना कि दरबार खोले बैठे हैं, कोई सब बैठा है, कोई प्रवचन कर रहे हैं, भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, तो उनको आवश्यकता नहीं होती है। उनको छुपना मुश्किल हो जाता है, कैसे अपने आप को छुपाएं, भीड़ से अलग करें। जिनके पास वास्तव में सिद्धि प्राप्त होती है, और जिस क्षण आपको प्राप्त हो गई आपको भी ये भान हो सकेगा कि कैसे मैं थोड़ा बच के रहूं समाज से, कैसे मैं थोड़ा सा दूरी बना के रहूं, क्योंकि उसके खिंचाव से लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं। वो जो आप में शक्ति होती है वह आप में इतनी ऊर्जा बढ़ा देती है, अगर आप संपर्क में उनके रहते हो लगातार तो फिर आपके लिए ही मुश्किल हो जाता है। तो एक बैलेंस बना के रखना ज़रूरी है फिर, है ना। ऐसा नहीं कि नित्य उनसे मिल रहे हो, नित्य नित्य उनका आह्वान कर रहे हो, अगर कोई ऐसी शक्ति आपने सिद्ध कर ली है तो। एक यही एक छोटा सा एक मेरा उद्देश्य वीडियो बनाने का था, और थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी। तो कहने का मेरा मूल उद्देश्य तो इस वीडियो का यही है कि जो साधक जो है वो निराश नहीं होना चाहिए, और अगर साधना में सफलता नहीं मिल रही है तो फिर उसको करते रहो मंत्र को। सीधा सा एक वह है कि वह जागृत हो मंत्र, और उस हद तक उसको करो, और सही मार्गदर्शन में निरंतर गुरु के मार्गदर्शन में रहकर करो, संपर्क बनाए रखो, ठीक है। निश्चित रूप से सफलता मिलती ही मिलती है। तो जय गुरुदेव, जय निखिलेश।